स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो जो क्लास 7th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 7th के लिए जो आपका सब्जेक्ट हिंदी है, प्यारे फ्रेंड विषय हिंदी, इसके लिए जो क्वेश्चन आंसर है उनका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, देखो समय जो है एग्जाम में वो आपको 3 घंटे का मिलता है। पूर्णांक आपका 80 अंक 80 अंक रहता है। अनुक्रमांक अंकों में लिखने होते हैं इधर इधर शब्दों में। यहाँ पे आपको अपना नाम, शाला का नाम, हस्ताक्षर निरीक्षक कर ये जांच करता है, ये तो आपको खाली छोड़ने होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इनको तो आसानी से भर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना। और देखो आपका टाइम टेबल जो है ना सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग है, क्योंकि जिले वाइज क्वेश्चन पेपर होते हैं तो अलग अलग जिलों में अलग अलग टाइम टेबल है। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पे कंप्लीट वीडियो आपको एग्जाम से पहले देख के जानी है। ठीक है, देखो क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। और प्यारे फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प अपने को लिखना है। प्रश्न पहला है, मोहन किसका बेटा था। तो मोहन जो था प्यारे फ्रेंड वो किसका बेटा था। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखना है। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, अगर आपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से की है तो आपको पता होना चाहिए मोहन किसका बेटा था। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा, मोहन किसका बेटा था। ठीक है, आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो आनंद शब्द का देखो हर्ष भी होता है एक तो। ठीक है, हर्ष, खुशी, उल्लास। ठीक है, खुशी भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, आनंद हो रहा है मतलब खुशी हो रही है, तो ये आपको इनके पर्यायवाची लिखने। मौसी प्रतिदिन बच्चों को कहानियां सुनाती थी। इस वाक्य में प्रति शब्द है, तो प्रति जो है ना, प्रति देखो मौसी प्रतिदिन, तो प्रतिदिन यहाँ पे प्रति जो है ना वो एक विशेषण है प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, क्या है प्यारे स्टूडेंट, विशेषण है भैया, तो विशेषण इसमें लिखेंगे अपन यहाँ पे। फिर देखो फूल का पर्यायवाची लिखो, तो फूल का पर्यायवाची होता है भैया सुमन, कुसुम, प्रसून। ठीक है, सुमन लिख सकते हो, प्रसून आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, कुसुम। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर देखो दूसरा शब्द को छत्तीसगढ़ी बोली में क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, तो पराया उसे कहते हैं अपन। ठीक है, क्या कहते हैं, पराया है भाई, ये तो दूसरा है। हवाले करना मुहावरे का अर्थ मतलब सौंप देना। ठीक है, भाई मैंने तेरे हवाले कर दिया। ठीक है, सौंप दिया, सौंप देना, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें करना है स्टूडेंट्स, इस तरीके से इन प्रश्नों के आंसर। नेक्स्ट देखना, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7वां, त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में लिखो। जो त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे उनके बारे में आपको लिखना है। 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी शब्द के हिंदी में अर्थ लिखो। चौमास, ये क्या होता है, सुघुर, छतरागे। ठीक है, तो इनके बारे में हिंदी में लिखना है। 9वां प्रश्न है, कल्पना का अटल ध्येय क्या था। तो इसका आंसर लिखो आप लोग। कल्पना का अटल ध्येय उसका यह संदेश था, अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, तभी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और देखो कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे अपने इस वीडियो में। टोटल 17 प्रश्न होते हैं आपके पेपर में, तो 17 प्रश्नों का आंसर यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट रखें, और जो एक हाइप वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा तो वीडियो को हाइप भी जरूर किया करें। ठीक है, देखो प्रश्न 10वां है, मुंडन किसका और क्यों हो रहा था। तो देखो मुंडन जो था वो तेनाली का हो रहा था, क्योंकि तेनाली शतरंज के खेल में राजा से पिट जाते हैं, इसलिए उसका मुंडन हो रहा था भैया। 11वां प्रश्न देखते हैं, कुतुबनुमा की सुई हमें क्या सीख देती है। तो कुतुबनुमा की सुई हमें एक दिशा और एक लक्ष्य में केंद्रित होने की सीख देती है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखना, भावार्थ लिखिए कि पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदन कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इसका उत्तर आप लिख लीजिए। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के काव्य माधुरी नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि श्री रस खान जी हैं। और वीडियो की क्वालिटी जो है ना उसको 480 कर लीजिए। ठीक है, 480 कर लीजिए ताकि आपको क्लियर यहाँ पे दिखे। ठीक है, पेन भी चलना काम कर बंद कर देता। ठीक है, 480p कर लीजिए ताकि आपको क्लियर दिखे। देखो आगे लिखो, प्रसंग लिखेंगे अब कि कवि ने गोकुल की धरती पर ही फिर से जन्म लेने की इच्छा प्रकट की है। फिर अब व्याख्या करेंगे कि रसखान कवि कहते हैं कि यदि पत्थर का रूप में तो उस पहाड़ पर रहूं जिससे भगवान ने छत्र की तरह उठाया था, यदि पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम की डाल पर बसेरा करूं। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, 13वां प्रश्न, नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं आपको।
ठीक है, आपको क्या करना है, इनमें इनसे विशेषण बनाना है, जैसे शिक्षा, अपमान, दोष, ढोंग, क्रोध, ज्ञान। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे आप लोग। शिक्षा यानी शिक्षण, अपमान यानी अपमानित, ढोंग यानी आडंबर, ज्ञान मतलब ज्ञानी, दोष का दोषपूर्ण, क्रोध का क्रुद्ध, ये इनके विशेषण हो जाएंगे भैया। देखो 14वां प्रश्न अपन देखते हैं। अपने प्रधान पाठक को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखो। प्रति श्रीमान प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला कोरबा, विषय अवकाश हेतु आवेदन पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि कल से मुझे तेज बुखार आ रहा है जिसके कारण मैं शाला आने में असमर्थ हुआ था। मुझसे आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक 16, यहाँ पे आप लोग जो है ना अपनी वो लगाना, कौन सी डेट, एग्जाम की डेट। ठीक है, 3 दिन तक अवकाश, दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, कक्षा 7। अगर आप छात्रा हैं तो आज्ञाकारी शिष्या। ठीक है, यहाँ पे अगर लड़के हैं तो शिष्य, लड़की हैं तो शिष्या, इस तरीके से ये ध्यान रखना आपको। देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखे। आकाश, पानी, सूर्य, पवन और बेटा। तो देखो आकाश के 2 पर्यायवाची हो जाएंगे नभ और क्षितिज, पानी के हो जाएंगे नीर और जल, सूर्य को हो जाएंगे रवि और दिनकर, पवन का हो जाएगा समीर और हवा, बेटा का हो जाएगा तन्य और पूत। ठीक है, ये हो जाएंगे। 16वां प्रश्न देखना, काले लिखाए शब्द मन के हिंदी के में अर्थ लिखाओ। अब होकर उल्टा शब्द लिखाओ। मितानी, खुश, चतुरा, बिसाना, तीर। और इसके अथवा में दे रखा कि मंजूर सही कहूँ तुम्हार मितान कोनो मुसीबत में फंस जाई तो तुम मन ओला उबारे बर का उदिम करो। सोच कर लिखाओ। तो इसका आंसर आप लिखो, हमन अपन मितान ले उबारे बर केछवा असन कुछ न कुछ उदिम जरूर करबो, जेकर ले हमर मितान मुसीबत उबर जाही। ठीक है, हम अपने मित्र को बचाने के लिए कछुए के जैसे कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे जिससे हमारे मित्र मुसीबत से बच जाएं। ठीक है, अगला देखना 17वां प्रश्न, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोगों ने यार अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैंने हर वीडियो में बोला है। ठीक है, और जैसे ही अपने 7th के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे ना, अपन इस चैनल पे 8th क्लास की क्लासेस लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस आपकी होंगी इस चैनल पे। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिसमें आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा, सोशल साइंस और इंग्लिश भी। ठीक है, 17वां प्रश्न देना, क्योंकि आपको पता है 8th क्लास में आपकी बोर्ड एग्जाम होती है, तो अपन पूरे साल ही मेहनत करेंगे। ठीक है, देखो भिखारिन कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, और इसका तो हम इधर का अपनी शाला के मुस्कान पुस्तकालय से पढ़ी हुई कोई एक कहानी लिखिए। तो देखो जो भिखारिन कहानी है ना, उसका सारांश कि एक अंधी भिखारिन मंदिर के सामने रोज भीख मांगा करती और बदले में सबको दुआएं देती। जब वह वापस लौटती एक 10 वर्ष का बालक दौड़कर आले पड़ता। अंधी उसका माथा चूमती, उसे दुलारती। बच्चा किसका है, कहाँ से आया है, क्या कोई नहीं जानता था। अंधी उसे अपने बच्चे की तरह रखती थी। काशी में से सेठ बनारसी दास महान देशभक्त और धर्मात्मा के रूप में जाने जाते थे। वह जरूरतमंद लोगों को कर्ज देने और उनकी जमा पूंजी धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने के लिए जाने जाते थे। अंधे भिखारी ने भिक्षा से प्राप्त बचे हुए रुपए सेठ जी के पास जमा कर दिए थे। लगभग 2 वर्ष बाद अंधी का बच्चा बीमार पड़ गया। अंधी सेठ जी के पास पैसे के लिए गई, परंतु काफ़ी निवेदन के बाद सेठ जी बनारसी दास ने पैसे देने से इनकार कर दिया और उसे बाहर निकाल दिया। वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई वापस आ गई। बालक का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। ठीक है, दूसरे दिन बालक को गोद में लेकर पुनः सेठ जी के पास गई। उसने प्रण कर लिया था कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे वह नहीं टूटेगी। बनारसी दास बाहर आए। उसकी नज़र में उस बच्चे के चेहरे पर पड़ी और उसने अपने 5 साल पहले हुए बच्चे को पहचानते देर न लगी। उसने अंधी से बच्चा जबरदस्ती छीन लिया और उससे बाहर निकाल दिया। सेठ जी ने अपने बच्चे का उपचार कराया। जैसे ही बालक होश में आया, अपनी माँ भिखारिन को पुकारता इधर उधर देखने का प्रयास किया। माँ के ना मिलने से वह फिर से बीमार पड़ गया। हार कर सेठ जी ने भिखारिन को बुलाया, तब कहीं जाकर बालक स्वस्थ हुआ। भिखारिन जब वापस लौटना चाहिए तो पश्चाताप करते हुए सेठ बनारसी दास ने उसे उनके हाथों में रुपए की थैली जो है लौटाना चाहा। भिखारी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह रुपए तो उसी बालक की जमा किए थे। इस प्रकार की एक अनमोल उपहार सेठ जी ने बनारसी दास को दी। ठीक है, तो ये जो ना आप लोग इस प्रश्न का आंसर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ किसी प्रश्न में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट कुछ भी आपको पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और भी वीडियोज़ आएंगी हिंदी की, क्योंकि आपको पता है कि आपके जिले वाइज क्वेश्चन पेपर होते हैं, इसलिए अलग अलग जिलों में अलग अलग आते हैं, तो आपको जो है ना 1-2 वीडियोज़ और मिल जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपनी पढ़ाई को जो है ना वो जारी रखना निरंतर, और बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल भी सेट करना। और एक हाइप वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में। सी होशम जोश के साथ, तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर स्टूडेंट्स।